हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो पर आप सबों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम आदिवासी या फिर कृषि परिवार पहले ज़माने में किस तरह से हम लोग अनाज को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। मतलब उसके लिए हम बोंड बनाते थे या फिर पोटो बनाते थे और फिर अनाज कितना सालों सालों तक टिका हुआ रहता था। तो आज इस वीडियो पर आप सबों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग इसे बनाते हैं। जोहार बोलो एक बार। तेरा नाम क्या है? गेंदा मुंडा। जोर से बोलो। गेंदा मुंडा। गेंदा मुंडा। गेंदा मुंडा। और भाई ये अपना साथ देने आया, हाँ कि नहीं? हाँ। हाँ तो चलो जोहार बोल दो। जोहार, स्वागत है आप सबों का फिर से एक वीडियो पर। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है क्योंकि भाई आज हम सबसे हटके बनाने वाले हैं इस वीडियो को। तो गाइस इस वीडियो पे मैं आप सबको बताता हूँ इस फटी फूटी बैकग्राउंड को लेकर के कि आज मैं और हम आदिवासी लोग किस तरह से कि अपने जो ट्रेडिशनल जो फॉलो करते आ रहे थे, मतलब पुराने समय से हम लोग जिस तरह से बनाते आ रहे थे पोटम, आज हम उसे बनाना सिखाएंगे किस तरह से बनाया जाता है। ये वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि पोटम जिसे हम आदिवासी लोग बहुत 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 पुराने समय से यूज करते आ रहे थे, जबकि अब ना भाई आधुनिक जमाना हो गया तो लोग क्या हो गए ना कि समय के साथ साथ अपना रंग रूप सब कुछ बदल रहे। पहले हम लोग धान जो खेती करते थे, साल में जो भी आता था अनाज, उससे हम लोग पोटम बना करके उसमें डाल के रखते थे। जैसे कि मान के चलो आप लोग 10, 15, 20 साल तक भी हो सकता है आपके घर में शायद उससे भी ज़्यादा दिन का होगा अगर आप लोग भी आदिवासी समाज से आते हैं या फिर ऐसे खेती बाड़ी करने वाले घर के अगर होंगे। तो अगर आप लोगों ने भी पहले इस तरह का बनाया होगा तो जब हम लोग बोरा में रखते हैं तो बहुत जल्द खराब होने का स्थिति आ सकता है। 1 से 2 साल तक में हो सकता है वो बोरा का खत्म भी हो जाए, मतलब सड़ भी सकता है या फिर चूहा उसमें फाड़ के घुस भी सकता है। लेकिन जो पोटम बनाते आ रहे थे, लेकिन अब उसका महत्व शायद हम लोग कम समझते हैं, इसलिए शायद या फिर हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना उतना मेहनत करने से अच्छा है कि उसे जल्दी से बोरा में ला करके डाल दें। लेकिन हम लोग का गांव में आज भी ये परंपरा चलता आ रहा है और आज भी हमारे गांव के लोग इस तरह का काम करते हैं, जिसमें कि पोटम बना करके उसमें डाला जाता है भाई धान को। तो चलो आज हम शुरू करते हैं इस पोटम बनाने का कार्यक्रम किस तरह से हम लोग करते हैं। तो गाइस पोटम बनाने के लिए सबसे पहले एक हम लोग को चाहिए तिरपाल या फिर बोले बोरा, जो जमीन में इस तरह से बिछाया जाना चाहिए और उसके ऊपर में रस्सी 3 से 4 तरफ से ऐसे 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 होना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर से जो हम लोग बोलते हैं बोंड बोलते हैं भाई मुंडारी में, हिंदी में नहीं आता भाई क्योंकि भाई अपन आदिवासी छोरा और हिंदी का उतना ज्ञान नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। जिसे हम लोग मुंडारी में बोलते हैं बोंड, उसी को भाई उसके ऊपर से गोल 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 जो आप लोग देख रहे हैं भाई स्क्रीन में, साइड में देख लेना, गोल 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 से सबको जितना हम लोग बनाना चाह रहे थे, मतलब उस बोरे में गोल से करना है भाई। उसके ऊपर में हम लोग को लगाना है रस्सी, जिसे हम लोग बोलते हैं ओझा। ओझा रस्सी जो हो अभी दिख रहा है आप सबको, एक बार भाई मुक्का मारना है, फिर 5 गो अंगुली कम से कम अटना चाहिए, उतना मुक्का किया जाएगा। एक मुक्का फिर 5 अंगुली, उतना तक में रस्सी को फैलाना है फैलाना है फैलाना है। उसके ऊपर से हम लोग को गोल 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 से पुआल लगाना है। और एक बार जब कंप्लीट हो जाता है उसके ऊपर में इतना बड़ा तक में उस पुआल को भाई बिछाना है, जो आप लोग देख रहे हैं। 2 बार पुआल को गोल गोल से बिछा देते हैं। उसके बाद हम लोग को शुरू करना है धान को डालने का प्रोसेस। सबसे पहले सूप से, जैसे हम लोग मुंडारी में बोलते हैं हट्टा, उसे एक बार डाल लो। उसके बाद 1-2 बोरा डाल लेने के बाद जो आपने देखा, फिर तो जो हम लोग ओझा रस्सी जो लगाए थे गोल से, एक मुक्का फिर 5 अंगुली जो बोले थे, उसको थोड़ा उसके सहारे हम लोग जो पुआल बिछाए थे उसको ऊपर करना है। फिर थोड़ा ज़मीन से इतना तक ऊपर में उस रस्सी को गोल से टिका के रखना है, जिससे कि पुआल भी टिक के रह जाए। वीडियो तो भाई हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, हम लोग सिखाएंगे किस तरह से प्रोसेसिंग करते हैं भाई। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे आज का कैमरामैन को देख लो भाई। अपना नाम बताओ भाई। सिरका मुंडा।
थोड़ा जोर से बोलो। सिर का मुंडा। ये वीडियो आज शूट भी नहीं हो पाता क्योंकि ये बंदा ना भाई, मैं इधर खड़ा था और साथ में अपना साइकिल लेके आ गया। कार भाई थोड़ा इधर देखो यार, हाँ कि नहीं? हाँ। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जब पुआल को वहाँ पर टिका देंगे ना भाई, उसके बाद हम लोग को बोरा से धान को डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। और फिर जब हम लोग जहाँ तक रस्सी को बांध के रखे हैं वहाँ पर जब पहुँच जाएगा ना भाई धान, उसके बाद जो हम लोग बोल रहे थे बोड़, उसको भाई गोल से घुमाना स्टार्ट कर देना है साइड साइड से। फिर जहाँ तक हम लोग रस्सी को लगाए थे, मतलब ओझा रस्सी को, वहाँ तक जब बोड़ पहुँच जाए तो वहाँ पर उसे बांध करके टिका के रखना है। फिर धान को डालना स्टार्ट, थोड़ा शांति बनाए रखो। वहाँ पर जब ओझा रस्सी तक पहुँच जाए तो डालते जाना है, डालते जाना है उस बोरे वाला धान को भाई, और फिर डालेंगे डालेंगे डालेंगे। फिर जब हम लोग का कंप्लीट हो जाए, एक ठो में ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा 12 या फिर 13 बोरा धान अट सकता है, तब तक 10-12 हम लोग डाल देंगे धान को। उसके बाद हम लोग को खचाना है, खचाना है, खचाना है। फिर जब हम लोग 10-12 बोरा डाल देंगे तब तक भाई साइड साइड से जो हम बोल रहे थे बोड़ को, उसको घुमा 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 करके पहुँचाना। उसके बाद जब हम लोग डालना बंद करना चाहें, मतलब जितना आप डालना चाहो उतना डाल दिए, अपना मर्जी से जितना चाहो भाई, 12, 13, 14, 15 बोरा जितना बनाना चाहो भाई उतना जब आप डाल दिए, फिर साइड से जो हम घुमा घुमा करके ऊपर पहुंचाए थे अपना बोड़ को साइड साइड से, उसके बाद जब हम लोग डन करना चाहें, मतलब उतना ही धान को डालना चाहे, तो भाई पुआल अलग से ला करके उसके ऊपर साइड भाई जो खुला रहता है ना, ऊपर से बिछा देना है। पुआल को साइड साइड में बिछाए थे भाई नीचे में, वो जब ऊपर आ गया तो भाई उसे खींच 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 के आपस में इस तरह से भाई बांधना है, मतलब सब तरफ से उसको बांध 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 के भाई मन का आइसक्रीम बनाना। आइसक्रीम बना, फिर बांध बांध के भाई सबको आपस में भाई, मतलब यहाँ से एक बार निकालेंगे यहाँ, फिर आपस में बांधना है भाई। उसके बाद धान दिखना बंद, जो पहले दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा, हाँ कि नहीं? जोर से बोला। हाँ गैस, जहाँ पर थे वहाँ पर तो ऐसे शाम हो चुका था, तो अब हम अपना लोकेशन बदल चुके हैं और अब मैं अपना बेडरूम पे हूँ और अपना बेड के ऊपर, और ये जो पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड में वो अपना मच्छरदानी है, तो थोड़ा एडजस्ट करना। हाँ, जो हम पुआल से ढकते हैं अपने धान को, फिर बोड़ को भाई फंसाते हैं ऊपर ऊपर से, फिर गोलाई तरीके से फिर ढक जाता है। उसके बाद हम लोग का प्रोसेसिंग होता है कि इस तरह से थोड़ा पुआल की सहायता से उसमें रस्सी लपेट के फिर उसे सेंटर में डालना है और फिर बाहर खींच के कहीं रख देना है, बाहर रख देना। उसके बाद से जो हम शुरू में बिछाए थे रस्सी, जब बोरा था उसके ऊपर में बिछाया गया था रस्सी गोल से चारों तरफ से भाई, ऐसा ऐसा उसको ऊपर करना है, फिर ऐसे खींचना है सब तरफ से जिस तरह से वो जा सकता था भाई तिरछा। फिर उस रस्सी में फंसाना है इस तरह का डंडे को, फिर एक तरफ डंडा फंसा के रखना है और फिर एक तरफ से मारना है भाई, मारना है, मार मार के उसे गोल आकार में बनाना है भाई। और फिर हो सकता है वो डंडे जो इधर लगा के रखा उसको इधर लगा के इधर से मारे, इधर लगा के उधर से मारे, उधर लगा इधर से मारे, और फिर ऊपर से भी मारना पड़ेगा, साइड से भी, नीचे से, ऐसा होता है भाई। और जब कभी तिरछा करना पड़ेगा तो कभी सीधा करना पड़ेगा, तो जब सीधा करना पड़ेगा तो भाई उसको उठा करके बहुत ताकत लगाना पड़ता है भाई, बहुत भारी रहता है, तो कभी उल्टा करना पड़ता है, कभी सीधा करना पड़ा, फिर पलटना पड़ता है, और फिर एक तरफ में डंडे को फंसा कर मारना फाड़ना रहता है। उसके बाद वो जो पहले हम लोग रस्सी लगाए थे नीचे में, मतलब तिरछा वाला, उसको खोलते जाना है, और जो अभी सेंटर में नया से पुआल लगा करके किए थे उसको फंसाते जाना है, जिधर जिधर वो रस्सी पहले वाला था उधर उसको लगाते जाना और पहले वाला रस्सी को खोलते जाना है। उस तरह से होता है ये प्रोसेसिंग। और भाई ये बनाने के लिए हम लोग को बहुत समय लगा था, लगभग हम लोग का वो काम शुरू होता है सुबह से, और अगर हम 2 बनाना चाहे तो हो सकता है रात भी हो जाए, ऐसा काम हो जाता है भाई। लेकिन हाँ, थोड़ा हम लोग फुर्ती में करें तो शायद वो थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन भाई टाइम तो लगता है भाई, लगता है। और ऐसे ही होता है भाई, कभी पलटना पड़ता है, कभी सीधा करना पड़ता है, कभी उल्टा करना पड़ता है, वैसे होते रहते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप सबको हर प्रोसेसिंग मैंने दिखा दिया। अगर आपने ऐसा काम करना छोड़ा नहीं है तो आप लोग प्यार से अपना
एक छोटा सा कमेंट कर देना, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा और आप सबका कमेंट देख करके आपके अलावा जो मेरे ऑडियंस देखते हैं, एक दो या फिर 100-200 जो भी है, उनको भी खुशी लगेगा। तो भाई अपना प्यार से कमेंट जरूर से करना, और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्यारा सा एक बार कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग मिलते रहेंगे बहुत जल्द किसी नए वीडियो पर, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। आपका सपोर्ट के लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा। और भाई आप सबका अगर सपोर्ट रहा तो मैं बहुत अच्छा वीडियो लेकर आता रहूँगा भाई। जोहार।